पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्पोर्ट्स के रिले रेस में सबसे कठिन और चिंता का समय तब होता है जब धावक अपने हाथ का बैटन दूसरे धावक के हाथ थमाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य का सुसमाचार अपने शिष्यों को दिया है। शिष्यों के द्वारा मौखिक तथा लिखित रूप में सुसमाचार और विश्वास दुनिया को दिया गया है। यही विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वासी भक्तों को दिया जाता रहा। आज हम भी सुसमाचार के साक्षी और गवाह तथा प्रचारक हैं। हमें भी सुसमाचार का यह बैटन शिष्यों के द्वारा दिया गया है। पहली बात तो यह है कि हम बाइबल कितना पढ़ते हैं और उसे कितना समझते हैं। पवित्र वचन का अर्थ हमारे लिए क्या है? विश्वास की बातों पर हम कितना मजबूत हैं, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। हमें सुसमाचार का साक्ष्य देना है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने ख्रिस्त में बपतिस्मा पाया है प्रभु यीशु का प्रचारक है। उसने प्रभु यीशु को धारण किया है और उसका फर्ज है कि वो प्रचारक बने। प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते हमें दुनिया के समक्ष पुनर्जीवित ख्रिस्त का साक्ष्य बनना अति आवश्यक है। स्वर्गारोहण के पर्व में कलीसिया इस पर यीशु के सभी कार्यों की पूर्णता का समारोह मनाती है। आज ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार यीशु ने इस पृथ्वी पर सारी मानव जाति के लिए दुख भोगा और क्रूस पर विनम्रता से अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनने का कारण यीशु पुनर्जीवित किए गए, स्वर्ग में आरोहित किए गए और अब पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर समस्त स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य व शासन करते हैं। ईश्वर का पुत्र होकर भी उसने इस पृथ्वी पर मानव का रूप धारण किया। अपने स्वर्गारोहण से अपने हमारे मानव स्वभाव को स्वर्ग की महिमा तक पहुंचाया। उसका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण हमें अनंत जीवन और महिमा को प्राप्त करने का वचन देता है। यही वजह से शिष्य यीशु के स्वर्गारोहण के बाद आनंद पूर्वक वापस लौटे। स्वर्ग में आरोहित होने से पूर्व यीशु अपने शिष्यों को मिशन कार्य सौंपते हैं और उसका साक्षी बनने के लिए उन्हें भेजते हैं। ख्रिस्तीय होने के नाते हमें भी यीशु का यही संदेश है। हम ख्रिस्त का अनुसरण करें, सुसमाचार का प्रचार करें, सभी कठिनाइयों एवं मुसीबतों का सामना करते हुए उसके मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं और उसके अनंत जीवन और महिमा में सहभागी बनना हमारा फर्ज है।
हमें पूरा करना चाहिए। स्वर्गारोहण पर्व हमें संदेश देता है कि ईश्वर स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। धरती पर हमें उनकी इच्छा पूरी करनी है। यह प्रभु यीशु का निमंत्रण है कि पिता ईश्वर के हाथ से जिस बैटन को, जिस समाचार को उसने शिष्यों को दिया, अब हमारी पारी है कि हम उस विश्वास और प्यार को दूसरों को प्रदान कर जीवन बिताएं, अपने जीवन की दौड़ पूरी करें। यह उस खजाने के समान है, यह उस खजाने के समान है जिसे हम दूसरों को बांटते हैं। स्वर्गारोहण के पहले यीशु ने कहा, तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मत्ती 28 वाक्यांश 19 में उसका वर्णन है। यीशु का आशीर्वाद है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 वाक्यांश 20 में है। हम भी साथ रहने का वादा करें। आसमान में जाने वाले, तेरे बिना हम जिएंगे कैसे? बेसब्री से होगा इंतजार तेरा, तेरे बिना हम जिएंगे कैसे? तेरे बिना है जिंदगी अधूरी, तेरे बिना है जिंदगी अधूरी, कार्य हम पूरा करेंगे कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी हम तेरे बिना जिएंगे कैसे? जुबान तेरी है पक्की, हमारा ईमान भी पक्का रहेगा। नहीं छोड़ेगा तन्हा हमें तू, नहीं छोड़ेगा तन्हा हमें तू, हम न छोड़ेंगे साथ तेरा। नहीं तजेंगे मिशन कार्य, यही रहेगा वादा हमारा। जन्नती जलवा देखेंगे, यही होगी तमन्ना हमेशा। जन्नती जलवा देखेंगे हम, यही होगी तमन्ना हमेशा।